हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। कम सर जल्दी। यस यस। सारी स्लीपिंग, नो स्लीपिंग। कमेंट अभी फिर से नए, उसमें भी कमेंट फ्रीज है। क्या करूं मैं? बोलो मैं क्या करूं? क्या करूं बताओ। ओल्ड प्लेयर में जाके देखता हूँ। चलो ओल्ड प्लेयर में जाके देखता हूँ। चलिए नहीं रहा। हम्म 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 भाई साहब क्या भयंकर फ्रीज है कमेंट। क्या करूं मैं यार। चलिए। ये अभी भी कमेंट फ्रीज है यार। 4 दिन बाद क्लास हो रही है फिर भी कमेंट फ्रीज है। ना तो न्यू प्लेयर में चल रहा है ना ओल्ड प्लेयर में चल रहा है। क्या समस्या आ रही है एक बार बताइए प्लीज। बच्चों को भी आ रही है, यहाँ पे आ रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है ना? कम्युनिकेट करिए सभी लोगों को। मैं क्या पढ़ाऊं बताओ। दिख ही नहीं रहा कुछ। अभी भी कमेंट फ्रीज है, ना तो ओल्ड प्लेयर में चल रहा है ना तो न्यू प्लेयर में चल रहा है। ना तो मोबाइल में चल रहा है। मेरे मोबाइल में भी नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अरे लैग आ रहा है भयंकर। तो क्या आपके डेस्कटॉप पे कमेंट पढूं क्या मैं अब? आप बेवकूफ आदमी है। आपका चल रहा है ना, मेरा नहीं चल रहा है। स्क्रीन देख लीजिए आके। मेरा नहीं चल रहा है। 4 दिन का समय दिया था ना। मेरा नहीं चल रहा है। सर ये आपका चल रहा है, आपसे थोड़ी ना। आप अपना खोल दो कंप्यूटर पे आके। मेरे में नहीं चल रहा है सब। बोलिए टेक टीम को और स्टूडियो वाले को। आप मेरा खोल के देख लो, एनी डेस्क देता हूँ। परेशान हो गया है। क्या करें। तो ऐसे ही सिलेबस पीछे चल रहा है। फोन में भी नहीं चल रहा ना मेरे तो। मेरे फोन में भी नहीं चल रहा, स्क्रीन पर भी नहीं चल रहा, कहीं नहीं चल रहा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे तो फोन में भी नहीं चल रहा। अगर कंप्यूटर की कोई दिक्कत होगी तो ना स्क्रीन पर चल रहा। दोनों में से कहीं नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पर आते हैं। आ, मेरे तो वीडियो भी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या समस्या है। मेरे में तो वीडियो भी नहीं चल रहा। चलिए शुरू करते हैं। आज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 16। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के लेक्चर नंबर 16 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं समझते हैं। तो आज का गोल है भाई साहब, फ्लक्स हम पढ़ रहे थे।
फ्लक्स पे हमने बहुत सारे सवाल कराए थे लेक्चर 15 में। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप रिवाइज करके आए होंगे। आज हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। नहीं सर, गॉस लॉ तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। जी सरकार, गॉस लॉ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही नहीं था, इसको प्रूव भी किया था। आज थोड़ा डिटेल में हम गॉस लॉ देखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस ऑन गॉस लॉ समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन गॉस लॉ, क्वेश्चन ऑन गॉस लॉ। इससे पहले थोड़ा सा फ्लक्स की बातें हम रिवाइज कर लेते हैं। बताओ फ्लक्स क्या होता है भाई साहब, फ्लक्स क्या होता है? अरे यार हर फ्लक्स क्या होता है बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज फ्लक्स। जी, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये तभी एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा हो, कांस्टेंट, तभी तो आप ई डॉट ए कर लेंगे। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो सर वेरिएबल के लिए नहीं लगेगा। नहीं, वेरिएबल के लिए क्या होगा कि आप छोटा सा फ्लक्स लिखेंगे किसी छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करने वाला, ये लिखेंगे। डी फाइव इज इक्वल टू लिखेंगे ई डॉट डी ए। डी फाइव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सर कह रहे हैं आप रीस्टार्ट करते रहिए। सर ठीक है, हम रीस्टार्ट करते रहेंगे। तो पढ़ाएगा कौन ये बताइए? पढ़ाने के लिए दूसरा मास्टर भेज दीजिए, हम कमेंट को रीस्टार्ट करते रहते हैं। नाइस आइडिया। ओह, मेरे तो फोन में भी नहीं चल रहा है यार। चलिए देखिए, डी फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी। ये आपने वर्क डन में भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है कि ये चीज आपके लिए नया होगा। और आप करो ये तो हमको नहीं समझ आ रहा है, क्या मास्टर कह रहा है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा था, ये क्या नया बोल रहा है। भाई मेरे, जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो कांस्टेंट फोर्स से आपने वर्क डन पढ़ा होगा एफ डॉट एस। पढ़ा है क्या? हाँ सर, एफ डॉट एस पढ़ा है हमने। कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है एफ डॉट एस होता है। अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो छोटा सा वर्क डन निकालते हैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाता है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। क्या ये बातें आपने पढ़ी हुई है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, खुद ही जवाब दीजिए, खुद ही सुन लीजिए, एक ही बात है, कोई बात नहीं। लैग भी हो रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी एस। ठीक है क्या? हाँ सर, वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी एस। उसी तरीके से यहां पे भी इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां पे डी फाई का इंटीग्रेशन, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसकी यूज इतनी नहीं है फिजिक्स में, उसका तो करते हैं, हमने कई सारे सवाल आपको कराए होंगे जो उस मास्टर ने आपको पढ़ाया था, है ना। लेकिन यहां पे कोई इसका खास यूज नहीं, लेकिन इस तरह से हम फ्लक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, फ्लक्स को लिख सकते हैं। अब बच्चों का डाउट था एक कि सर आपने बोला था कि क्लोज सरफेस से फ्लक्स तो जीरो होता है, फिर गॉस लॉ में क्लोज सरफेस से फ्लक्स आपने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे लिख दिया? तो बेटा बिल्कुल ठीक बोला आपने, बट स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ा था। सुनिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना। तो किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स तभी जीरो होता है जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस को रखेंगे। क्लोज सरफेस क्या होता है? क्लोज सरफेस मतलब बंद सरफेस। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें अगर कोई आप स्फीयर रख दोगे या क्यूब रख दोगे या सिलेंडर रख दोगे तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करके यहां पे अंदर गए हैं क्या उतने ही बाहर निकल गए? हाँ, तो सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कही जा रही थी, तुमने जनरलाइज कर दिया। चलो आपने बोला था यूनिफॉर्म, भाई सुन ध्यान से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस रखूंगा तो उससे फ्लक्स जीरो होगा, ये गोली मार दिया तूने इसको।
सर आपने बोला था क्लोज सर्किट से फ्लक्स जीरो होता है। हमेशा नहीं, सिर्फ स्पेशल केस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये रहा तुम्हारा स्टेटमेंट। देख यहां पे करके दिखाता हूं। जैसे मान ले ये सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया अगर, तो ये क्लोज सरफेस हो गया। देख ऐसे, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक लाइन यहां पे कट करके गया तो अंदर मर तो नहीं जाएगा, वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे गया वो बाहर निकलेगा, ऐसे गया वो बाहर निकलेगा। कोई भी लाइन यहां से इंटर करता है तो वो एग्जिट तो करेगा। और जब लाइन अंदर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाता है तो फ्लक्स निगेटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलते तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ये बात भी बताई थी, ये बात भी बताई थी। हाँ सर, अब देख ये वाला एक सवाल कराया था कर्व्ड सरफेस वाला। हाँ, तो यहां पे एरिया जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही तो यहां से फ्लक्स निकालना मुश्किल था, इसलिए मैंने समझाया था कि इसको यहां से काट दो। ठीक है, काट के दिखाऊं क्या इसको? चाकू लाता हूं, चाकू लाता हूं, काट के दिखाऊं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अभी रुक जा, काट के दिखाऊंगा। तो चल बता, क्लोज सरफेस से फ्लक्स कब जीरो होता है? जब उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज वार्ज नहीं रखा है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is q by epsilon naught where q is enclosed charge। वो कहता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो उससे पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, ध्यान से सुनिएगा, उससे पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो q in by epsilon naught होता है, जहां पे ये क्या होता है? इनक्लोज्ड चार्ज। क्या होता है? इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज, समझ गए क्या? क्या होता है? इनक्लोज्ड चार्ज। फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कब लिखते हैं? जब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हो। जैसे समझिएगा, जैसे समझिएगा क्लोज सरफेस कहां गया? यहां कोई है क्लोज सरफेस? रुकी, मैं लाता हूं क्लोज सरफेस एक बढ़िया से, उसके अंदर आपको चार्ज रख के समझाता हूं। देख, ये तेरा पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से इसी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज से इसी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। सर इतनी दूर तक जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नहीं भाई, इंफिनिटी तक जाते हैं, लेकिन मैं विजुअलाइज इंफिनिटी तक यहाँ पे लकड़ी थोड़ी ना लगा सकता हूँ। तो एक फाइनाइट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाया है। अब मैं इसको क्लोज सरफेस के अंदर डालता हूँ। देख ऐसे, ऐसे डाल दिया मैंने इसको क्लोज सरफेस के अंदर, दिख रहा है? अब जब मैं इसको क्लोज सरफेस के अंदर डालूंगा तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या सारे के सारे कट करके बाहर जाएंगे? हाँ, इन तो कोई थोड़ी ना करेगा। यहां से देख, यहां से देख, इस सरफेस को कट करके बाहर गया। देखिए ये लाइन कट करके बाहर, ये भी कट करके बाहर, ये भी कट करके बाहर, ये भी कट करके बाहर। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से कट करके बाहर निकलेगा तो फ्लक्स तो बाहर जा ही रहा है। हाँ, तो ये हो गया जो फ्लक्स की वैल्यू होगी बाहर निकलने वाली, वो अंदर कितना चार्ज रखा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बटा एप्सिलॉन नॉट। और इसी फ्लक्स को हम कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पूछे, फील्ड लाइंस पूछे, अब बोले कि किसी सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर मैंने चार्ज रख दिया क्यू, बताओ उसे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे? तो क्या बोलोगे? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, बाहर कुछ चार्ज रखा हो और अंदर भी चार्ज रखा हो तो याद रखिएगा कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने Q1 रखा, माइनस Q2 रखा, बाहर में Q3 रखा, यहां पे माइनस Q4 रखा। तो बताइए, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। अब मुझे बताइए कि इस पूरे स्फीयर से पास करने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? पूरे स्फीयर से पास करने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो भाई साहब आप बोलेंगे फ्लक्स बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर वाला चार्ज लेते हैं, बाहर वाला नहीं। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज अंदर में क्या है? Q1 माइनस Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा। बोलिए ये बात समझ में आया? बोलिए ये बात समझ में आया? सर इसकी वजह से फ्लक्स क्यों नहीं पास करेगा? चलो एग्जांपल लेके समझता हूं। मान लो ये क्लोज सरफेस है, यहां पे चार्ज रख दिया हमने Q, तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। हाँ सर ऐसे निकलेगा। ये जाए यहां पे कट किया और फिर यहां से बाहर आ गया। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जाएंगे, कट करके अंदर घुसेंगे, क्या उतने ही बाहर भी निकलेंगे? देखिए, आप खुद देखिए, खुद देखिए और फैसला करिए, खुद देखिए और फैसला करिए। बताइए कुछ इस तरह का बनेगा? हाँ सर।
तो जितने स्फीयर में अंदर घुसेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने बाहर भी निकलेंगे। तो यहां पे टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0, अगर बाहर चार्ज रखा हुआ है तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है वो अंदर रखे हुए चार्ज पर डिपेंड करता है, इसलिए क्यू इन बोलते हैं। बाहर रखे हुए चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, बाहर रखे हुए चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या बेटा? थम्स अप करके बता दीजिए। थम्स अप करके बता दीजिए, थम्स अप करके बता दीजिए। तो क्या किस पर डिपेंड करता है, अंदर में कितना रखा है इस बात पर डिपेंड करता है। समझ गए क्या थोड़ा थोड़ा? आइए अब ये पॉइंट वाइज थोड़ा समझते हैं हम, फ्लक्स के बारे में पॉइंट वाइज समझते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं समझते? गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड एंड ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज सरफेस, no matter what its shape and size of closed surface, shape and size of no matter what is its shape and size, its लिख दिया तो मतलब क्लोज सरफेस के शेप एंड साइज। आइए इस पॉइंट को हम समझाते हैं, यहां पे इस पॉइंट को समझाते हैं, पॉइंट नंबर 1 को आपको यहां समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्लोज सरफेस है, यहां पे एक चार्ज रखा है क्यू, अब इस स्फीयर से बताइए कितना फ्लक्स पास करेगा। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे वो सारे स्फीयर के सरफेस को कट करके तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। बताइए, खुद सोचिए, खुद सोचिए, तो कितना फ्लक्स पास करेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लिया हमने क्यूब के अंदर डाल दिया इसको, इसके अंदर डाल दिया, क्यूब के अंदर डाल दिया, देखिए ये क्यूब के अंदर डाल दिया, ये क्यू चार्ज है, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे अंदर में, चाहे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर मान लो यहां पे मैंने डाल दिया चार्ज को, अब खुद विजुअलाइज करो, इसको क्लोज कर दिया, पूरे सिलेंडर के अंदर डाल दिया, तो पूरे सिलेंडर के सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा सर, टोटल चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस को कट करके बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताइए। अगर मैं यहां पे सिलेंडर रख दूं, सिलेंडर रख दूं और यहां पे क्यू चार्ज रख दूं, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को कट करके जाएंगे, तो यहां भी फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहां पे मैं कोई रैंडम सरफेस रख दूं, ऐसा रख दूं, यहां पे क्यू चार्ज रख दूं, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद है, तो इस चार्ज से निकलने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को कट करके बाहर जाएगा, चाहे जैसा भी सरफेस हो, स्फीयर हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो या कोई रैंडम हो, यहां भी फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा कि गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड एंड ऑलवेज एप्लीकेबल for any type of closed surface, no matter what is its shape and size। भले ही हमने प्रूफ स्फीयर के लिए किया था, क्योंकि प्रूफ करना इजी है, एनसीईआरटी में भी स्फीयर के लिए प्रूफ करना है, बट ये किसी भी तरह के सरफेस के लिए वैलिड है, विजुअलाइजेशन है ना भाई। ये देखिए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। दूसरा, if no charge enclosed by the closed surface, then total flux must be 0 through the surface, it does not depends on charge present outside the surface। ये समझा दिया। बाहर में कितना चार्ज है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, अंदर कितना चार्ज है इससे डिपेंड करता है। मान लीजिए स्फीयर बनाया मैंने, कोई चार्ज नहीं है, बाहर फ्लक्स बताइए कितना निकलेगा इस सरफेस से, 0 निकलेगा। एक और खूबसूरत एग्जांपल बताता हूं, मजा आ जाएगा सुन के, मजा आ जाएगा सुन के। खूबसूरत एग्जांपल बताता हूं, मान ले एक स्फीयर है, इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया, यहां पे माइनस क्यू चार्ज, यहां पे प्लस क्यू चार्ज, बता टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बोल दे, सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, बोलेगा 0 सर। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज ही 0 है। और एक डाइपोल रखा था, 2 डाइपोल रख दो सर, 2 डाइपोल, एक डाइपोल पी इधर, एक डाइपोल पी इधर, अब बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा, 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 है। अगर क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 तो टोटल फ्लक्स कितना पास करता है, 0 करता है भाई साहब। बताइए कितना मजा आया कि नहीं आया? क्या 2 पॉइंट क्लियर है भाई? 2 पॉइंट क्लियर है, सिंपल सी बात है। अंदर चार्ज है तो फ्लक्स पास करेगा, अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स पास नहीं करेगा। नेट चार्ज अंदर 0 तो टोटल फ्लक्स 0 पास करेगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। मतलब अगर चार्ज अंदर है तो कहां पे रखा इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, टोटल फ्लक्स जो पास कर रहा है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर मैंने क्यू चार्ज यहां रख दिया सेंटर पे, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगे, स्फीयर मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को कट करके बाहर जाएंगे। हाँ सर, बताइए अगर क्यू चार्ज मैंने यहां रख दिया,
स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा? सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमने पढ़ा है, यही तो हमने पढ़ा है। अच्छा ठीक है, अब मान लो इसी स्फीयर से चार्ज को सेंटर पे ना रख के यहां रखा। यहां पे विजुअलाइज करने के लिए मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सर चार्ज से ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे थे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे। अब सेम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे? सर 9 ही निकलेंगे, क्योंकि जितने निकल रहे थे उतने ही निकलेंगे ना, ज्यादा कम थोड़ी ना निकलेंगे, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलने वाले सेम होंगे। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे निकलेंगे। अब अगर मैं बोलूं इस स्फीयर से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास किए हैं? सर 9। इस स्फीयर से कितने पास किए? 9। तो यहां से भी फ्लक्स क्या होगा? अंदर में कितना चार्ज रखा है? Q बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। किस चीज का फर्क पड़ेगा बताओ? किस चीज का फर्क पड़ेगा? किस चीज का फर्क पड़ेगा? सर नेट फ्लक्स तो यहां भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट है क्लोज सरफेस से, नेट फ्लक्स थ्रू स्फीयर, फ्लक्स थ्रू स्फीयर, और यहां भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट है नेट फ्लक्स। तो फर्क किस चीज का पड़ रहा है? यहां पे किस चीज का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? किस बात से यहां पे हमें थोड़ा अलग लग रहा है? बताओ किस बात से हमें चीजें अलग लगेंगी? सर बस इतना कह सकते हो कि जब चार्ज सेंटर पे था, इतना कह, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रहा है, झड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस झड़ रहा है, बस इतना कह सकते हो कि जब चार्ज सेंटर पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिकली हर रीजन से पास कर रहे थे। जब चार्ज को हमने एसिमेट्रिक रखा, मतलब सेंटर से कोने में रख दिया थोड़ा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, मतलब यहां से फ्लक्स ज्यादा पास कर रहा है, लेकिन इधर से थोड़े कम फ्लक्स पास कर रहे हैं। देखो ना भाई, यहाँ पे पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इस एरिया से ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, इधर से कम करेगा, लेकिन नेट फ्लक्स इतना ही करेगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आया बताओ? ये कमेंट यहां तो देख ही सकता हूं मैं, कितने लोगों को यह बात समझ में आया? बोलो। भाई अगर तेरे, ऐसा समझ, एक काम करते हैं, चल दोनों के लेंथ से फर्क नहीं पड़ेगा, एक काम करते हैं, तेरे 2 हाथ है मान ले, ठीक है, तेरे 2 हाथ है। अब तुम्हें मैं एक ड्राम में डाल देता हूं, छोटा ड्राम में, तो कितने हाथ बाहर निकल सकता है? सर 2। एक बड़े ड्राम में रख दो तो सर 2, और बहुत बड़े ड्राम में रख दो तो सर 2। अब एक बात बता, टोटल हाथ कितने निकले? 2। फ्लक्स क्या होता है? टोटल फील्ड लाइंस कितने निकल रहे हैं? तो भाई फील्ड लाइंस जितने इससे निकल रहे होंगे उतने ही तो यहां से क्रॉस करेंगे। बुरुबक कहीं का, मतलब शर्म आता है कि नहीं प्रेमराज? शेप चार्ज निर्भर नहीं करता है सर, फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, शेप चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। शेप चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्या नशे भांग खा लिया है क्या? साला क्या लिखा हो तो पढ़ ले। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज। फ्लक्स चार्ज शेप पे डिपेंड नहीं करता कुछ भी। चार्ज स्फीयर से इनर टच के पास करेंगे तो क्या होगा? नहीं, फ्लक्स सेम रहेगा बेटा टोटल, लेकिन जेन्युइनली लैग हो रहा है, आई एम नॉट स्पैमर। पता नहीं बेटा क्या हो रहा है। सर आप कहते हो शेप चार्ज निर्भर नहीं करता है, तो मान लीजिए शेप क्यूब है, तो क्यूब का चैप्टर सर्कल से अलग होता है। सर्कल क्लोज सरफेस है ही नहीं, क्या लिख रहा है पता नहीं। और ये तेरा कॉमन डाउट है, मतलब बहुत लोगों को ये डाउट है। डाउट क्या है यही नहीं पता, लेकिन कॉमन लोगों को ये डाउट है। क्या करूं? होप आई एम क्लियर कि अगर मैं क्लोज सरफेस का मतलब 3D ऑब्जेक्ट, क्लोज सरफेस, जैसे बाल्टी क्लोज सरफेस, अगर यहां से बंद कर दो और चार्ज को अंदर रख दो तो सिलेंडर क्लोज सरफेस था। स्फीयर 3 डायमेंशनल स्फीयर, बॉल, बहुत बड़ा बॉल क्लोज सरफेस है। रिंग डिस्क प्लेट क्लोज सरफेस नहीं होता है। रिंग डिस्क प्लेट क्लोज सरफेस
नहीं होता है बेटा। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए, तो मैंने ये 3 पॉइंट आपको समझाया, इसको एक बार पढ़ लीजिए। चलिए चौथा पॉइंट समझते हैं। गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड but not always applicable to calculate electric field, only useful to calculate electric field for symmetric charge distribution। ये अभी यहां पे लिखा है, बट हम इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे। we will explain later, we will explain, we will explain later, है ना। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, समझना भी नहीं, इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि शेप एंड साइज से फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, अगर चार्ज से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फीयर के अंदर रखोगे तो भी वो 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को कट करेगा। क्यूब के अंदर रखोगे तो 20 करेगा, सिलेंडर के अंदर रखोगे 20 करेगा, किसी रैंडम सरफेस के अंदर करोगे 20 रखेगा, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। क्या इतना क्लियर है बेटा? ठीक है। नेट चार्ज अगर 0 हो, डाइपोल प्लेस्ड, डाइपोल बहुत अच्छे से लिख लेना, ये एक सवाल के फॉर्मेट में हो गया ये। डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड स्फीयर, inside sphere, then total electric flux क्या है? अरे भाई मेरे, कहां से जाएगा? चला जा भाई। तो क्या करूं भाई, बताओ कहां से जाएगा ये? तंग आ गया हूं मैं। यार ये स्क्रीन पर देखो तो क्या आ रहा है, ये जा ही नहीं रहा यार। मोर कहाँ लिखा हुआ आएगा? मोर, हाँ मोर, हाँ मोर पे आ गया। अब होम पे कैसे जाऊं? अरे उसी में कहा, उसमें बताओ ना, इस पे जाऊं, पीसी इसमें जाऊं? क्या है यार ये, क्यों खोल के रखते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी, समझ नहीं आता है। क्या सेट वेट करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, तो डाइपोल प्लेस इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर, देन फाइंड टोटल फ्लक्स, देन फाइंड टोटल फ्लक्स। बताओ, यही समझाया था कि अगर मैं नेट चार्ज अंदर में 0 रखता हूं तो टोटल फ्लक्स 0 ही रहेगा, चाहे 2 डाइपोल रख दो, 4 डाइपोल रख दो।
टोटल फ्लक्स जो पास करता है क्लोज सरफेस से वो अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज को कहां रखा है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है ना। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। देखिए ध्यान से, मान लीजिए क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे मैं चार्ज को रख देता हूं। देखो ध्यान से, इस क्यूब के सेंटर पे मैं चार्ज को रख देता हूं, तो टोटल फ्लक्स क्यूब से कितना पास करेगा बोलो। टोटल फ्लक्स बेटा इस क्यूब से कितना पास करेगा? सर आपने बताया तो क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है, एकदम सही है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स पास करेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये बताओ, इस फेज से। तो एक बात बताइए, जो यहां से फ्लक्स पास कर रहा है, अगर मैं स्फीयर के टर्म्स में कंपेयर करूं तो कौन सा केस बनेगा क्यूब वाला? जब चार्ज सेंटर पर रखेंगे तो हर तरफ से क्या सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो सेम फ्लक्स होगा हर तरफ से। हाँ, क्या यहां भी मैं देखूं तो सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो सेम फ्लक्स होगा हर तरफ से। यस, सेम फ्लक्स होगा हर तरफ से, सेम फ्लक्स होगा हर तरफ से। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटर पे चार्ज को रखा है एग्जैक्टली, तो जो फ्लक्स पास करेंगे क्या हर तरफ से सेम करेंगे? हाँ सर, सेम करेंगे हर तरफ से, आइडेंटिकली एक ही जैसा फ्लक्स पास करेगा हर तरफ से, क्योंकि बेटा यहां पे सरफेस कैसा है, ध्यान से देखो सर, सिमेट्रिकली है। अब टोटल क्यूब से कितने पास कर रहे हैं? क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। तो टोटल क्यूब में कितने फेज है? 6, तो 6 टाइम ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेज बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ कि भाई, मैं ये लिख सकता हूं ना कि टोटल फ्लक्स जो है वो 6 फेज से पास कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेज। तो वन फेज से कितने फ्लक्स पास होंगे? वन फेज से फ्लक्स पास होंगे क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। ले, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे को डाउट था ना कि सर साइज बढ़ा देंगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा कम होगा। देख एक बात बता, तू ये है, तू ये देख, तेरी बैगन जैसी शक्ल, हाँ ना, ऐसी शक्ल है तेरी, तेरी मेरी, ऐसा है तू, देख ऐसा है तू। अब ये तू है और तेरे भाई 2 हाथ है और 2 पैर है, ठीक है, 2 हाथ है 2 पैर है, ऐसा है तू, ये ऐसा है तू, ठीक है बेटा, ऐसा है। अब एक बात बता, अगर मैं तुम्हें किसी क्लोज सरफेस के अंदर डाल दूं, अब बता कैसे क्लोज सरफेस के अंदर जाना तू पसंद करेगा बोल। और जितना सिंपल ये समझना है ना, एक्चुअल में उतना ही सिंपल ये फिजिक्स है यहां पर। अगर बता बेटा तो कैसे सरफेस के अंदर जाना चाहेगा? सर मैं तो स्फीयर के अंदर जाऊंगा, है ना। लड़कियां बोलेंगी सर हमको सिलेंडर के अंदर डाल दो, सिलेंडर के अंदर जा। ये बोले नहीं नहीं सर हमको क्यूब के अंदर डाल दो। चल तू क्यूब के अंदर जा, क्यूब के अंदर जा, क्यूब के अंदर जा। नहीं नहीं सर हमको ना कोई हमारी शकल टाइप का सरफेस बनाओ सर, हमारी जितनी खराब शकल है उसी टाइप का कोई सरफेस बनाओ। तो रैंडम सरफेस बना दिया ऐसा, लेकिन सारे क्या है 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस। अब मैं पूछूं कि इस स्फीयर से 2 हाथ और 2 पैर है, बता कितने टोटल तेरे हाथ पैर पास कर सकता है? सर 2 हाथ 2 पैर तो 4 लाइन पास करेगा। यहां पे कितने करेगा? 4 लाइन। यहां पे कितने करेगा? 4 लाइन। यहां पे कितने करेगा? 4 लाइन पास करेगा। तो यहां पे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक इंसान के पास 2 पैर और 2 हाथ होते हैं, तो कितने लाइन कितने हाथ पैर पास कर सकता है? टोटल हाथ पैर कितने क्रॉस कर सकते हैं सरफेस को? सर 2। अब मान ले यहां पे बड़ा स्फीयर रखूंगा तो सर उससे भी 2 ही टोटल पास कर सकते हैं। छोटा रखू, बड़ा रखू, मोटा रखू, भारी रखू, हल्का रखू, गोरा रखू, काला रखू, क्या अगर अंदर में चार्ज सेम है तो फ्लक्स सेम ही पास करेगा, क्योंकि सेम चार्ज से फील्ड लाइंस तो उतने ही होंगे। सर इतना आसान तो, हाँ पता, इसमें भी तू अपना दिमाग लगा देता जो तेरे पास है नहीं। बता बेटा यार, तो शर्म आ रही कि नहीं आ रही? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। और क्या डिपेंड नहीं करता? फ्लक्स। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप और साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? सर इनक्लोज चार्ज पे। सोच, इसमें कुछ दिमाग लगाने लायक है तो बता और लगा ले। सर आप टीचर हो, प्लीज टाइम पर आया करो। ठीक है बेटा, ओके। आप टीचर हो, टाइम पर। सर समझ नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हो। सर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है बेटा, फिजिक्स में एनसीईआरटी से डायरेक्ट। आप, मैंने बेटा वीडियो बना के डाल दिया है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से 1 सवाल था और मेरे नोट से 48 सवाल थे।
अब सवाल कहां से आता देख लो, मेरे नोट्स में जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, अब जाके वीडियो देख लीजिए, कंपटीशन वाला पे जो डाला है, जो पढ़ाया वही से आया, वीडियो डाला है मैंने, वहां पे जाके आप देख लीजिए। 5 सवाल थ्योरेटिकल मेरे नोट्स में जो स्टेटमेंट लिखे हैं ना, डायरेक्ट उससे आया, मैंने कोट करके दिखा दिया स्टेटमेंट जो लिखे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूं, और बाकी सारे न्यूमेरिकल नोट्स से, एक ही एनसीईआरटी से था। फैसला तुम्हारा, एनसीईआरटी पढ़ना है कि नोट्स पढ़ना है। वीडियो कंपटीशन वाला पे डाल दिया है, मतलब तुम पूरा वीडियो देखना, 6 के 6 सवाल डायरेक्टली नोट से, थ्योरेटिकल वाले से, और बाकी 48 सवाल नोट से और 1 सवाल एनसीईआरटी से। मतलब 1 सवाल एनसीईआरटी से बोलना गलत है, आई एम सॉरी, 1 सवाल ऐसा है जो एनसीईआरटी के थ्योरी से डायरेक्टली आया है, और 49 सवाल नोट से हैं, 48 क्वेश्चन सॉरी, उसमें से 45 ही आपको करने होते हैं एनसीईआरटी। तो जितना आसान यहाँ पे चीजें विजुअलाइज करना था, उतना ही आसान फ्लक्स होता है, ठीक है। अब इसी में सोचना, इसी में एक ऐसा केस हम देखें कि चार्ज को ऑफ सेंटर रख दे। ऑफ सेंटर कहीं लिखा हो, इसका मतलब होता है कि चार्ज सेंटर पे नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। अब मान लो यहां पे चार्ज को मैं सेंटर पे ना रख के, यहां सेंटर पे ना रख के यहां रख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क टोटल क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा, टोटल क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा, वो अभी भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। क्यों? अब भाई साहब, इस आदमी को तुम सेंटर पे रखो, सॉरी आदमी कहां गया, अरे आदमी था ना, अरे आदमी, कोई आदमी, अच्छा यहां आदमी है, ये देख, इस आदमी को तुम सेंटर पे रखो, थोड़ा आगे पीछे रख दो, टोटल हाथ पैर कितने क्रॉस कर सकते हैं? 4। उसी तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने निकलेंगे, वो सारे के सारे क्यूब को कट करके तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, लेकिन यहां पे एक फर्क क्या पड़ेगा कि जब सेंटर पे चार्ज था, तो इससे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, वो सारे इक्वली डिवाइड होंगे पूरे 3 डायमेंशनल 6 फेज से। क्या होंगे? इक्वली डिवाइड होंगे 6 फेज से। यहां पे ऊपर वाले फेज से थोड़ा ज्यादा फ्लक्स होगा, नीचे वाले से कम फ्लक्स होगा। मतलब अगर मैं इस फेज का नाम दूं ए, बी, सी, डी, तो ध्यान से सुनना कि सिर्फ ए, बी, सी, डी फेज से जो फ्लक्स पास करेगा, सिमेट्रिकल केस में क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट कर रहा था, यहां पे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट एक फेज से जितना करता था, जनरली उससे थोड़ा ज्यादा करेगा। एग्जैक्ट सॉल्व करना हमारे स्कोप से ऊपर की बात है, वो नहीं आएगा, ठीक है बेटा, वो हमारे स्कोप से ऊपर की बात है बेटा, वो यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, क्लियर है क्या? अगर मैं यहां से पूछूं ए, बी, सी, डी, अरे ए बी सी डी तो उसका भी नाम रख दिया, सॉरी, ए बी सी डी इसका नाम रख दिया, इसको नाम रख देता हूं ई, एफ, जी, एच। सिर्फ एक फेज से अगर मैं पूछूं ई, एफ, जी, एच, तो जनरली एक फेज से कितना करता था सर? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे चार्ज अगर ऊपर कोने में रख दिया थोड़ा, तो इस फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा? इस वाले से बेटा बोल रहा हूं, इस वाले से। आराम से सोच के बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा कि क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट से कम? कम ऑन, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट से कम, या क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर? कितना करेगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट से थोड़ा ज्यादा, कि क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के से कम? हाँ, लेस। बहुत बढ़िया बेटा। बताओ दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है? बताओ इसमें क्या डिफरेंस है? सर इसमें चार्ज सेंटर पर रखा है, तो सारे फेज से इक्वली फ्लक्स डिवाइड होंगे, ये रिलेशन आया है। तो हर एक फेज से फ्लक्स थ्रू ईच फेज, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेज, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेज, ईच फेज। यहां पे टोटल क्यूब से पूछे तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है सर। लेकिन इस वाले से पूछ देगा तो नहीं पूछेगा, जिसके पास रखा है उससे पूछेगा, नहीं तो दूर वाले से पूछेगा। ये तुमने अगर समझ लिया है तो जेई लेवल का तुमने काम कर लिया, इससे ज्यादा और इसमें कोई दिमाग बेटा नहीं लगाना है, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना बेटा, इसमें बहुत एक्स्ट्रा लेवल समझ लिया तुमने। फ्लक्स थ्रू द क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब बट नॉट एट द सेंटर,
नॉट एट द सेंटर, तो करा दिया, यही तो करा है ऊपर, चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द प्लेट। एक मिनट रुक जा। ये देख, चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ वन फेज ऑफ क्यूब, वन फेज ऑफ क्यूब, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। अब ये देखो, चार्ज को बेटा हमने क्यूब के अंदर नहीं डाला है, चार्ज को कहां डाला है, क्यूब के अंदर नहीं डाला है, चार्ज को हमने क्यूब के अंदर नहीं डाला है, चार्ज को कहां डाला है, देखो, चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ वन फेज ऑफ अ क्यूब, एक फेज के सेंटर पे यहां चार्ज रख दिया, तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। देखो, जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लोज सरफेस के अंदर। अब चार्ज को तुम यहां रखोगे तो क्लोज सरफेस के अंदर तो चार्ज गया ही नहीं, क्यूब के अंदर गया ही नहीं। देखो, मैं पूरा जुगाड़ लेके आया हूं, मैं तुम्हें यहां पे बहुत अच्छे समझाऊंगा। देख, जैसे बेटा ये चार्ज है, थोड़ा छोटा क्यूब है, क्योंकि बड़े बड़े कार्टून रखते तो विजुअलाइज इतना अच्छे से नहीं होता है। देखो, छोटा क्यूब है, अब इस चार्ज को क्यूब के अंदर डालोगे, खुद इमेजिन करो थोड़ा सा, टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस चार्ज को हमने यहां पे डाल दिया, यहां पे मतलब इस पॉइंट पे डाल दिया है, फेज पर, यहां पे थोड़ा सा मैं दिखाऊं, इधर से निकाल लेते हैं, तभी तो रख पाऊंगा ना भाई, तभी तो मैं रख पाऊंगा, यहां रख दिया। बाकी की फील्ड लाइंस कहां गए, अरे नीचे वाले से पास कर रहे हैं। अब ये चार्ज क्या इस क्यूब से टोटल इनक्लोज हो गया, नहीं सर, कैसे होगा टोटल इनक्लोज, ये देख क्यूब दूसरा है, इस क्यूब को मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, ऐसे ऐसे इसके ऊपर, सॉरी ऐसे डाल दूंगा, तो अब क्या हो गया, चार्ज इस फेज के सेंटर पे था, तो एक क्यूब नीचे से कवर कर लिया, एक क्यूब ऊपर से कवर कर लिया, तो क्या सिमेट्रिकली दोनों क्यूब मिलके कवर कर लिया। हाँ, तो अब सुनना ध्यान से, इसी का सॉल्यूशन देखना, यहां पे इसी का सॉल्यूशन देखना। एक क्यूब बेटा आपका ये था, यस सर, बहुत सुंदर क्यूब था। अब इस क्यूब को मैं कॉपी कर दिया, चल कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूं दूसरा क्यूब, क्यूब यहां रखा, दूसरा क्यूब मैंने ये डाल दिया, अरे बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर। क्या ये दोनों क्यूब जोड़ के टोटल फ्लक्स पास करेगा क्यूब एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, दोनों क्यूब मिलके। अब बोल, दोनों क्यूब मिलके कितना फ्लक्स पास करेगा, सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू की वजह से अगर क्लोज हो जाए टोटल क्यूब, टोटल चार्ज क्यू अगर क्लोज हो जाए तो उसे टोटल फील्ड लाइंस निकलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों क्यूब से मिला के फ्लक्स पास करेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्यूब से मिला के फ्लक्स पास करेगा क्यू बाई एप्सिलॉन। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब क्या हो जाएगा, सर 2 टाइम्स ऑफ वन क्यूब बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सर क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो रखा है वो दोनों क्यूब के लिए एकदम सिमेट्रिक है, इसके भी फेज के सेंटर पे, ऊपर वाले के भी फेज के सेंटर पे। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, एक क्यूब से फ्लक्स पास करेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बटा 2 आधा। ले भाई, हो गया आंसर, खत्म। बताओ अब, बताओ, बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं। भाई यहां पे रखा ना, तुम बोलोगे सर ये चार्ज तो इनक्लोज हुआ ही नहीं क्यूब से, एकदम सही बोल रहे हो, ये चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ, लेकिन इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रहे थे क्या वो इस तरीके से निकलेंगे, हाँ सर इस तरीके से कुछ फील्ड लाइंस निकलेंगे। अब इसका आधा फील्ड लाइंस नीचे वाले क्यूब से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, तुम खुद देख के फैसला करो। आधा फील्ड लाइंस, हाँ आधा तो नीचे वाले क्यूब को क्रॉस करके गया है और आधा ऊपर चला गया, तो जो आधा नीचे जो ये फील्ड लाइंस आया है ऐसे, वो इस फेज को कट करके जाएगा, ऐसे आएगा इस फेज को कट करके जाएगा, ऐसे आएगा इस फेज को कट करके जाएगा, तो आधा फील्ड लाइंस नीचे वाले क्यूब से गया है, आधा फील्ड लाइंस ऊपर वाले क्यूब से गया है, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा बता। मजा आ गया लो, मजा आ गया लो, अभी तो देख, अभी और तो
मजा आया? रिपीट कर दीजिए। तो बेटा जो कुछ यहां पे रिपीट कराना है ना, बोल मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कर दूंगा। बता, तो यहां 1 क्यूब के लिए बोला है, बट आपने 2 क्यूब लिया है। 2 क्यूब इसलिए लिया है क्योंकि बेटा 1 क्यूब आपके इस चार्ज को पूरी तरीके से इनक्लोज नहीं कर रहा है, तो हमें 2 क्यूब लेना हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है। सर काहे? सर चार्ज कंप्लीटली इनक्लोज नहीं हुआ है 1 क्यूब से, तो 1 क्यूब से चार्ज कंप्लीटली इनक्लोज नहीं हुआ है। तो काम करो, चार्ज को थोड़ा सा ठूस दो, अंदर अंदर धकेल दो, चार्ज को पूरा इनक्लोज हो जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि एक फेज के सेंटर पे रखा है। बकलोल कहीं क्या। तो चार्ज हो तो एक पेज बोला, एक क्यों बोला आपने, 2 क्यों लिया? तो 2 लेना मेरा शौक है, बता, मेरा शौक है कि मेरी मजबूरी है? बोल, मेरा शौक है कि मेरी मजबूरी है? बताइए प्लीज, ये मेरा शौक है 2 लेने का। देख, तो दोनों क्यूब मिला के चार्ज को अच्छे से, अच्छा एक बच्चा ये भी बोल सकता है, सर आपने दूसरा क्यूब ही क्यों लिया, टोटल चार्ज इनक्लोज करना था तो एक बैगन ले लो। लो भैया, ले ले, एक क्यूब ये है, और सर यहां पे ये क्यूब चार्ज रखा है। सर एक काम करो, नीचे क्यूब तो है, ऊपर एक कटोरा ले लो, ऐसे कटोरा को रख दो। सर दोनों मिलके तो इनक्लोज कर लिया ना, एक कटोरा एक क्यूब। तो भाई मेरे, दिक्कत ये होगी कि जब आप एक तरह का सिमेट्रिक सरफेस लोगे ना, तभी आपको हक है कि फ्लक्स को आधा आधा बांट के इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ एक यही नहीं है, और सारे सवाल आएंगे। तो हर तरफ से एक जैसा सरफेस होता है, तो आप सिमेट्रिकली बांट सकते हो फ्लक्स को। अब मान लो इधर कटोरा, इधर क्यूब, इधर कुछ भी, तो ऐसे नहीं काम चलेगा ना। 3D लेना भाई, 3D क्या, तो 6D ले साले, 3D लेगा, 3D से समझाओ। तो अभी क्या समझाया मैंने, ये तेरा पॉइंट चार्ज है, अगर पूरी तरीके से अंदर हो तो टोटल फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहां पे चार्ज रख दिया है, देख यहां पे चार्ज रख दिया है, अगर यहां पे चार्ज रख दिया है तो आधे फील्ड लाइन तो नीचे वाले क्यूब से गए, ऊपर रख दूंगा, ले टोटल इनक्लोज हो गया, ले गैल वैसिया पानी में। टोटल इनक्लोज हुआ कि नहीं हुआ, बता, बोलो, समझ में आया बेटा? तो एक तरह का सरफेस लेते हैं, क्या लेते हैं, एक तरह का सरफेस लेते हैं। चलिए, चार्ज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, पासिंग थ्रू क्यूब, थ्रू क्यूब, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। कहां रखा है? चार्ज इज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। अब कॉर्नर ऑफ क्यूब पे, क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया, ये देख, साला अंदर रखता तो काम ही सॉल्व हो जाता। अब क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, मतलब यहां पे चार्ज रख दिया। भाई साहब, ये चार्ज क्यूब के अंदर तो नहीं है सर, नहीं, अंदर ढकेल भी नहीं सकते क्योंकि चार्ज को यही रखा है। हाँ सर, चार्ज को यहां रखा है। अब बताओ इस क्यूब से कितने फ्लक्स पास कर रहे हैं? अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा। अब देख बेटा, यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिएगा चीजों को, यहां पे समझिएगा चीजों को, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा आपका एक क्यूब है, चार्ज को कहां रखा है? क्यूब के कॉर्नर पे। क्यूब के कॉर्नर पे कहने का मतलब, क्यूब के कॉर्नर पे कहने का मतलब ये है, चार्ज को कहीं यहां पे रखा है, देख यहां ऐसे। अब हमें क्लोज करना है तो क्लोज सिमेट्रिकली करना पड़ेगा, रैंडम कहीं पे क्यूब रख के क्लोज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे, उसको ऐसे रखेंगे, लोगे 2, एक क्यूब लेंगे हम ऐसे रखेंगे, और एक क्यूब लेंगे ऐसे रखेंगे। तो अभी भी क्लोज नहीं हुआ क्योंकि चार्ज तो आपका यहां था। हाँ, तो और कितने क्यूब लगेंगे? 1 2 3 4 8, 4 क्यूब और लगेंगे। मतलब अगर क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो उसको क्लोज करने के लिए हमें टोटल 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। ये आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, नहीं समझ में आया? फिर दिखाता हूं। बात ऐसी है, बात ऐसी है, बात ऐसी है कि ये हमारा एक क्यूब है, तो ठीक, यहां पे कोने पर चार्ज रखा है, मान लो ऐसे चार्ज रखा है, कोने पर कोने पर कोने पर, यहां पे चार्ज रखा है, ये चार्ज रखा है ऐसे। अब इसको इनक्लोज करना है, देखो कोना पे चार्ज रखा है, तो एक क्यूब को ऐसे रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ सर रखेंगे। तो टोटल कितने क्यूब हुए? 2। एक ऐसे रखोगे तो 3, और एक बेटा ऐसे रखोगे 4, 4 इधर से आ गए, 4 इधर से रखोगे 8।
सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोने पर है तो एक ऐसे रख देते हैं, कोने पर है, यहां कोने पर है तो एक ऐसे रख देते हैं, सर कोने पर देखो, इस कोने पर है तो एक ऐसे रख देते हैं, देखो ऐसे, दूसरा ऐसे थोड़ा नीचे करके, और तीसरा ऐसे, देखो सर लपेट लिया हमने। अब एसिमेट्रिक रखोगे तो फील्ड लाइंस को बराबर बराबर नहीं बांट पाओगे ना, तो वो तुम्हें विजुअलाइज ही नहीं हो पाएगी। बस देखो इधर सॉल्यूशन, देखो इधर सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन। अगर मैंने यहां पे चार्ज रखा है क्यूब, तो एक क्यूब तो ये हो गया, दूसरा इसके पीछे से जस्ट 2, तीसरा यहां पे, सॉरी पहला यहां, दूसरा जस्ट इसके ऊपर तो यहां रखेंगे दूसरा, तीसरा यहां और चौथा नीचे, ये 4 रखेंगे। उसके बाद पांचवा इसके जस्ट ऊपर यहां, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8 क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा तो सिमेट्रिकली टोटल 8 क्यूब मिलके इनक्लोज कर पाएंगे, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे बोल सकते हो 8 क्यूब से इतना फ्लक्स पास किया, 8 क्यूब से, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब क्या हो जाएगा, देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब गुना 8, क्योंकि एक क्यूब ये ऐसे ऐसे टोटल 8 मिलके क्लोज किए हैं, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब बराबर हो जाएगा क्यू बाई 8। सर 4 से क्लोज नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, तो खुद सोच, तो ऐसे ऐसे 4 क्यूब बना के तो खुद ही क्लोज कर, बहुत आसान है, 4 ऐसे डब्बे जमा करना, 4 ऐसे डब्बे जमा कर ले और खुद ही यहां पे कोने पे रख के क्लोज करके देखा कर। तुम्हें लग रहा है नहीं विजुअलाइज, तो खुद कर ले एक बार, आराम से विजुअलाइज हो जाएगा। देखिए यहां कोने पर है, देखिए यहां पे कोने पर है, ऐसे रखा, देख कोने पर है, देख ऐसे, देख कोने पर है, ऐसे देख कोने पर है, तो एक बेटा यहां रखना पड़ेगा, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां, 6 7 है, अच्छा 8वां तो ये खुद है। मैच बॉक्स से कर लेंगे, यस मैच बॉक्स से कर ले, बिल्कुल ठीक है, 4 मैच और ले आकर ले। खुद एक्सप्लेन, खुद बना के करेगा ना तो और मजा आएगा इसमें, खुद करेगा तो और ज्यादा मजा आएगा। बता क्यू बाई 8, यस सर का 4 से क्लोज वाला फिर से बता दीजिए कैसे क्लोज करेंगे। 4 से कब किया मैंने, 2 से किया, तो 4 से किया ही नहीं, 4 से कर ही नहीं पाएंगे ना बेटा, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा 4 से, तो 4 वाला भी तो सवाल आता होगा, और 4 वाला आता है, करके दिखाऊं। स्फीयर के सरफेस पर हो तो सवाल नहीं बनता बेटा, स्फीयर के सरफेस पे 4 वाला करके दिखाऊं, ये रहा 4 वाला, पहले सवाल पढ़ ले अच्छे से, मजा आ जाएगा। चार्ज इज प्लेस्ड एट द मिड ऑफ साइड, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। चार्ज इज प्लेस्ड एट द मिड ऑफ वन, मिड ऑफ साइड, मिड ऑफ साइड का मतलब ये हो गया कि ये तेरा क्यूब है, ये तेरा क्यूब है, ये तेरा क्यूब है, क्यूब के एक साइड के मिड पे, क्यूब के एक साइड के मिड पे, पेज के सेंटर पे नहीं, साइड के मिड पे, मतलब यहां रखा है, यहां पे रखा है इस क्यूब। अब इसको क्लोज करने के लिए कितने क्यूब चाहिए होंगे, आज 4 से करके बताता हूं कैसे। देख बेटा यहां पे रखा है, यहां पे, तो इसको कैसे क्लोज करेंगे, देख दूसरा ये हुआ, हाँ सर 2 तो आ गया, अब देख तेरा चार्ज क्लोज हो जाएगा, तीसरा ये हुआ और चौथा तेरा ये हुआ, ले बता चारों मिलके क्लोज कर लिए कि नहीं कर लिए। अब पहले वाले सवाल में क्या था बेटा, कोने पर रखा था, लेकिन अब तो कोने पे ना रख के बीच में रखा है, साइड के बीच में यहां रखा है। अब बता कितने लगेंगे, बता कितने लगेंगे, बता बता। बता ऐसे दुनिया में कहीं और फिजिक्स पढ़ाया जाता होगा और कहीं पढ़ाया गया होगा तो बता दे। देख 4 से एक्सप्लेन हो जाएंगे, बता 4 से क्लोज हो गए कि नहीं हुए, क्योंकि हमने चार्ज को कहां रखा है, क्यूब के मिड ऑफ द साइड पे, यहां पे रखा है। देख ये तेरा क्यूब है, यहां पे रखा है चार्ज, यहां पे रखा है, यहां पे रखा है चार्ज को, यहां पे रखा है चार्ज को। जब तू चार्ज को यहां रखेगा मिड ऑफ द साइड पे, मिड ऑफ द साइड पे यहां रखेगा,
तो एक क्यूब यहां लगेंगे, 2, तीसरा यहां, चौथा यहां। कोने के कंपेयर में क्या ये इजी है इनक्लोज करना? हाँ। तो 4 क्यूब बिल कंप्लीटली इनक्लोज्ड दिस चार्ज। बोल। 4 क्यूब बिल कंप्लीटली इनक्लोज दिस चार्ज। तो 4 इंटू फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब, क्योंकि चारों क्यूब मिला के, एक क्यूब का फ्लक्स गुना 4, मतलब चारों क्यूब मिला के टोटल सिर्फ क्यू चार्ज इनक्लोज किया है। तो एक क्यूब का फ्लक्स क्या हो जाएगा? एक क्यूब का फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। 4 एप्सिलॉन नॉट। बता सर, सारे केस करा दिए, अभी और कराऊंगा। अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो देख। चल, क्यूब का पहला केस, क्यूब को एग्जैक्टली एक क्यूब के मिड पे एकदम सेंटर पे रखा था, तो एक क्यूब से फ्लक्स पास करेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हर एक फेज से फ्लक्स पास करेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर उसको सेंटर से थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, तो जिस फेज के पास ले जाऊंगा वहां से थोड़ा ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, और जिस फेज से दूर ले जाऊंगा वहां पे कम करेगा। टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। अगर मैं फेज के बीच में रख दूं, है ना, क्यूब के एक फेज के बीच में रख दूं, तो टोटल 2 क्यूब लगेंगे कंप्लीटली कवर करने में। तो एक क्यूब से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास करेगा। अगर मैं कोने में रख दूं, तो इधर बेटा लगेगा 1 2 3 4, 4 नीचे से, देखो एक ये इधर हो गया बेटा, एक देखो, एक ये हो गया, एक इधर से, दूसरा ऊपर, तीसरा इधर, चौथा नीचे, 4 नीचे और 4 इधर से, 8। तो एक क्यूब से कितना पास करेगा? 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं मिड ऑफ द साइड रख दूं, तो टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। साफ समझ में आया? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट, चार्ज एट द सेंटर ऑफ प्लेट एंड वन कॉर्नर ऑफ प्लेट। वन कॉर्नर वाला बाद में करा दूंगा। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट where charge at the center of plate। ये स्टेटमेंट को 2 पार्ट में पढ़िएगा। पहला पार्ट है फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट से फ्लक्स बताइए। चार्ज एट द सेंटर ऑफ प्लेट, चार्ज को हमने प्लेट के सेंटर पे रखा है। अब दिस प्लेट इज नॉट अ क्लोज सरफेस। अब यहां पे नहीं कह सकते चार्ज इनक्लोज है कि नहीं है इनक्लोज, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है बेटा। प्लेट क्लोज सरफेस नहीं होता। प्लेट मतलब ये प्लेट है, ये प्लेट है, देखिए ये सिंपल प्लेट है, देखिए ये क्लोज सरफेस नहीं है। ये क्लोज सरफेस नहीं है, देखिए क्लोज सरफेस नहीं है। देखिए बेटा ये क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है। यस, दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस। तो फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट, तो अलग ही सवाल हो गया। तो कह रहा है स्क्वायर प्लेट है। अब स्क्वायर प्लेट कैसा बनेगा? देखो ऐसा कुछ है, ये स्क्वायर प्लेट है। ऐसा भी बना सकते हैं हम स्क्वायर प्लेट। थोड़ा सा अगर हम लैटरल प्लेट बनाना चाहे, देखो ये स्क्वायर प्लेट है, देखो बेटा ये स्क्वायर प्लेट है। इसमें कलर भर देता हूं, देख ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है। एक ही स्क्वायर प्लेट को बोर्ड के प्लेन में रख के दिखाया है। देखो बोर्ड के प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर, थोड़ा सा कंपेयर होके दिख जाए। यस। अब इस प्लेट के सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया। तो प्लेट के सेंटर पे जब हम क्यू चार्ज रखते हैं ना बेटा, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो इसी प्लेन में निकलेगा। कुछ लाइंस, हाँ सर, जो लाइंस इलेक्ट्रिक, ये 2D स्पेस है बस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा जो इसके प्लेन में होगा। और कुछ 3 डायमेंशनल स्पेस में फील्ड लाइंस निकलते हो बाहर की तरफ निकल जाएगा, कुछ अंदर की तरफ निकल जाएगा। तो चार्ज को अगर तुम यहीं पे रख दोगे, चार्ज को इसके सेंटर पर ही रख दोगे, चार्ज को बेटा सेंटर पर ही रख दोगे, तो इस चार्ज से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे या तो ऊपर निकल जाएंगे या तो नीचे निकल जाएंगे, नहीं तो इसी प्लेन से निकलेंगे। तो टोटल फ्लक्स यहां से पास करेगा 0। मैं आपको बताता हूं 3 डायमेंशनल स्पेस में यहां पे बना के, मान लो ये क्यू चार्ज है बेटा, ठीक। तो इससे फील्ड लाइंस कैसे निकलते हैं? सर आप तो चारों तरफ निकालते थे। हाँ चारों तरफ निकालूंगा। देख ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, ये थोड़ा और ऊपर चला गया, ये इसके प्लेन में आ गया, ये भी इसके प्लेन में आ गया, ये भी इसके प्लेन में आ गया, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया। ये कट नहीं किया, थोड़ा इमेजिन करो नीचे जा रहा है, इस चार्ज के नीचे से शुरू होकर नीचे से निकल जाएगा। ये नीचे से जा रहा है बेटा, ऐसे ऐसे आया है। थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूं, देख ये यहां से निकल रहा है, जस्ट इसके नीचे से,
चार्ज यहां पे रखा है ना, यहां पे चार्ज रखा है, यहां से ऐसे निकल रहा है। 2D स्पेस में बना रहा हो तो थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। और कुछ फील्ड लाइंस इसी प्लेन से पास करेंगे। तो इस स्क्वायर प्लेट से टोटल फ्लक्स कितना हो गया? स्क्वायर प्लेट को कट करके एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर, स्क्वायर प्लेट को कट करके एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर। बोलो। देखो बेटा, बहुत अच्छे से विजुअलाइज कराता हूं। जैसे मान ले ये तेरा एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को अगर मैं यहां पे प्लेट के सेंटर पे रख दूं, तो प्लेट के सेंटर पे रख दूंगा ना, तो इसके प्लेन के पैरेलल कुछ फील्ड लाइंस निकल जाएंगे, जो ऊपर जाएंगे वो तो कट करेगा नहीं, और जो नीचे चल जाए वो भी कट नहीं करेगा। पता है फ्लक्स कब पास करेगा? जब इसको सेंटर पे ना रखे, थोड़ा सा बाहर। तो जब आप बाहर रखोगे ना, जब आप बाहर रखोगे ना, और ये तेरा स्क्वायर प्लेट है, देखो फील्ड लाइंस कट करके जा रहा है कि नहीं। अब तो फील्ड लाइंस कट करके क्या, देखो देखो फील्ड लाइंस कट करके जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो बताओ फील्ड लाइंस कट करके जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। सेंटर पे रखने में क्या दिक्कत है? सेंटर पे जब रख दोगे तो या तो फील्ड लाइंस इसके पिछवाड़े से निकल जाएगा, नहीं तो ऊपर निकल जाएगा और प्लेन में रहेगा, इस सरफेस को कट नहीं करेगा। गॉस लॉ इज नॉट वैलिड। गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, गॉस लॉ डिफाइनिंग क्लोज सरफेस के लिए होता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेस के लिए तुम गॉस लॉ वैलिड नहीं हुआ, जो डिफाइन ही नहीं उसको वैलिडिटी की बात कैसे करो? गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? गॉस लॉ का स्टेटमेंट है फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब स्टेटमेंट में क्लोज सरफेस लिखा है, तो ये थोड़ी ना बोलोगे यहां पे गॉस लॉ वैलिड नहीं। अबे साले गॉस लॉ क्लोज सरफेस में लगता है, यहां पे लगेगा ही नहीं, वो यहां पे डिफाइंड ही नहीं है, तो वैलिडिटी की बात कैसे करोगे? स्टेटमेंट क्या लिखा है? फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अकलोल बुद्धि। तो अगर इस चार्ज को इसी प्लेन में रख दो तो टोटल फील्ड लाइंस जो पास करेगा या तो प्लेन से चला जाएगा, नहीं तो प्लेन के ऊपर, नहीं तो प्लेन के नीचे, इसको कट करके नहीं जाएगा। बताइए प्लीज, क्या होगा? कट करके नहीं जाएगा। फ्लक्स कब पास करता है? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा, फ्लक्स कब पास करता है? जब फील्ड लाइन पर सरफेस को कट करके जाता है, तभी फ्लक्स पास करता है ना। जो नीचे से जाएगा वो कट करेगा। ले चमन बुद्धि, देख जो नीचे से जाएगा कहां से कट कर रहा है। ले भाई ऐसे देखना है ना तुम्हें। ले जो नीचे से जाएगा कहां कट किया, ले कहां सरफेस को कट किया, बता। एक भी फील्ड लाइन सरफेस को कट कर रहा है क्या, बता। जो नीचे से जाएगा चमन बुद्धि, देख वो कट किया है। ले कट किया। और ऊपर से जो जाएगा, ले भाई साहब, हालांकि फिजिक्स को खून में घुसा दूंगा। क्या बात करती तूने, आज तक ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा, ना कहीं देखा होगा, ना सुना होगा। ले कुछ इस तरह से पास करेगा। तो जो ऊपर से किया वो देख गया तुम्हें, जो नीचे से गया देख, ले देख कहां कट किया, ले ले ओ देखिए ये एकदम यही फिगर बनेगा। तो या तो फील्ड लाइंस इसके प्लेन में पास कर जाएगा, तो प्लेन से जस्ट चिपक के किया तो क्रॉस नहीं किया, कट तो नहीं किया, तो फ्लक्स होगा नहीं। क्योंकि आपको पढ़ाया मैंने, पहला सवाल ही करा था फ्लक्स का, अगर प्लेन के पैरेलल हो तो फ्लक्स नहीं होता है, फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल हो तो फ्लक्स नहीं होता। देखो नीचे से गया, हाँ ऊपर से गया। अच्छा यही फ्लक्स कब पास करता? जब चार्ज को सेंटर पे ना रखते, थोड़ा बाहर रख लेते, ऐसे रख लेते, भैया भी निकल नहीं रहा, ऐसे रख लेते। अब क्या होता है, ये फील्ड लाइन जो ऐसे जा रही है इसको कट करता, देख कट कर रहा है, देख। और सेम केस ये बनेगा जब मैं किसी स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर पे चार्ज रख दूं, कॉर्नर पे चार्ज रख दूं, चार्ज इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर प्लेट, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर प्लेट, चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर प्लेट। अगर कॉर्नर पे भी रखोगे तो ये 2D है ना, या तो फील्ड लाइंस ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा, नहीं तो इसके प्लेन में रहेगा, कट तो करेगा ही नहीं। ऐसे देखो इसके प्लेन से जा रहा है फील्ड लाइंस, और कुछ ऊपर निकल जाएंगे। 3 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन करो बेटा, तो या तो इसके प्लेन में जाएंगे, नहीं तो ऊपर से निकल जाएंगे, नहीं तो नीचे से निकल जाएंगे। बताओ टोटल फ्लक्स स्क्वायर प्लेट से कितना होगा? 0।
अब बात है सर इतना मुश्किल से ये चीजें आप क्यों समझा रहे हो, इसका यूज कहां पे होगा, इससे सवाल कहां पे पूछा जाएगा, यहां पे। अब देखो, मान लो ये क्यूब है, मान लो ये क्यूब है सर, समझ आ रहा है एकदम गदर। इस क्यूब के इस फेज पर हमने चार्ज रख दिया है ना, सेंटर ऑफ द पेज पे चार्ज रख दिया, और इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब अगर मैं इसमें पूछूं कि टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, बोलो, एक क्यूब से, इसी क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा सर, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो क्यूब लगेंगे इसको क्लोज करने के लिए। और इसी में एक सवाल पूछेगा बेटा, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए बी सी डी फेज ऑफ क्यूब, तो क्या बोलोगे, जीरो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा इस क्यूब का एक फेज तो स्क्वायर प्लेट होगा। अब इस फेज के सेंटर पे रखा है ए बी सी डी, बोला इस फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा, जीरो। तो सर ये कहां से पास कर रहा है भाई, यहां पे अगर चार्ज रखा है तो इससे तो फील्ड लाइंस बनाएगा, तो इस तरह का बनाएगा, या तो फील्ड लाइंस तरह इस प्लेन में होगा, नहीं तो ऐसे नीचे जाएगा। तो जो नीचे जाएगा वो तो इस फेज को कट करके जाएगा, देखो ये फेज को कट करके जाएगा, इस फेज को कट करके जाएगा, उससे तो फ्लक्स पास करेगा। लेकिन जो इस फेज के प्लेन में चार्ज होने की वजह से स्पेशली इस फेज से फ्लक्स जीरो पास करेगा। तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट कहां से पास किया भाई, क्यूब के और भी फेज है ना, वहां से किया होगा। बता, लेवल अप क्लास में ही करा दिया, ले ये लेवल अप के लिए बचा के रखता हूं ऐसे सवाल, क्लास में ही करा दिया। कहिए ना, बताइए ना। तो सर ये फ्लक्स कहां से पास किया है इतना, टोटल एक क्यूब से। सर लेकिन आप तो फेज से जीरो बोल, अरे क्यूब में 6 चीजें हैं। अब मैं तेरे थप्पड़ सर पे मारूं और बोलूं कि मैंने तेरे पीठ पे कितना लात मारा, तो जीरो मारा, तुम्हें कितना मारा, एक तेरे सर पे मारा हो। तो भाई टोटल फ्लक्स एक क्यूब से इतना पास कर रहा, और अगला क्यू बाई टू एप्सिलॉन ऊपर वाले क्यूब से किया होगा, क्योंकि टोटल इनक्लोज करूंगा। हाँ सर वो तो करोगे। अब मैं पूछ रहा हूं कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, सर इससे तो जीरो किया है, टोटल क्यूब में और भी फेज है, उससे क्या होगा इतना फ्लक्स पास। और मुश्किल करेगा, और मुश्किल करेगा। देख इधर, देख इधर, देख इधर, ये तेरा क्यूब है, ये तेरा क्यूब है, इस क्यूब से इस क्यूब के कॉर्नर पे यहां पे चार्ज रख दिया, ठीक है, इसको नाम दिया ए बी सी, इसको दे देता हूं डी, और ये ई एफ जी एच, ठीक बोलो, ठीक आचो, ठीक आचो। एक फेज ये हो गया, दूसरा फेज तेरा ये है, ये वाला इधर से, ये वाला फेज ना, इसके पीछे वाले वाला ऐसे वाला, ठीक है। तीसरा थोड़ा सा साइडेड बना देता हूं, तीसरा थोड़ा सा साइडेड बना देता हूं, फील आनी चाहिए ना पूरी, ऐसे बना देता हूं, चल ठीक है। अब सवाल सुनना, सवाल सुनना, चार्ज कहां रखा है, चार्ज कहां रखा है, चार्ज इज एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, कॉर्नर ऑफ क्यूब, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब, मतलब इस क्यूब से कितना टोटल फ्लक्स पास करेगा बता, इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा बता। एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ए बी सी डी, ए बी सी डी फेज, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सी बी एच जी। अगर तूने कर लिया ना ये भाई, जेई एडवांस में मैट्रिक्स मैच पे सवाल आया था इस पे, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, जेई एडवांस के मैट्रिक्स मैच पे इस पे सवाल आया था, जेई एडवांस पे बात कर रहा हूं, जेई मेन में तो हर साल ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो पहले शुरू कर ऊपर से, एक क्यूब से कितना पास करेगा, तो कॉर्नर पे रखा है तो देख ले कितना करेगा, एबीसीडी से कितना करेगा, तो ए बी सी डी इससे तो टच कर रहा है, इसी के तो कॉर्नर पे रखा है, इसी फेज के तो कॉर्नर पे रखा है, इससे कितना पास करेगा बता।
हेलो 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 हेलो, बताइए प्लीज, आराम से बताइए, ध्यान से बताइए। देखिए ये आपका क्यूब है, वो बड़े क्यूब से ही समझ आएगा। देखो ये क्यूब है आपका, ठीक, समझ में आया? अब देखो इधर देखो, ये क्यूब है तुम्हारा, ये देखो क्यूब, ये कपड़ा इसे कार्टून से निकाल के बाहर फेंका दिया। देखो इधर देखो ये क्यूब है। अब चार्ज कहां रखा है, चार्ज कहां गया, ये चार्ज है, चार्ज को यहां रखा है, देखो चार्ज को यहां रखा है, देखो यहां पर, ये देखो चार्ज है, ये देखो कश्मीर से टोपा लाया था ये चार्ज रखा है, ठीक है। अब ये जो चार्ज मैंने रखा है यहाँ पे, ये जो चार्ज मैं तो डर गई, ये जो चार्ज यहाँ पे रखा है, इस चार्ज की वजह से, क्योंकि ये कॉर्नर पे यार चार्ज है क्या करे, इन गधों को देख के गुस्सा आ रहा है। ओ बेटा चार्ज जाने दो, भूल ले, बेचारे दिमाग से पैदल हैं, शकल खराब है, बेचारे मासूम बेबस लाचार गिरे हुए लोग हैं, छोड़ दो छोड़ जाते, कोई बात नहीं, गुस्सा आ रहा है इनको देख, कोई बात नहीं चार्ज, कोई बात नहीं, तुम मत मत घबराओ, जाने दो, बेचारों का भला हो जाएगा, छोड़ दो चार्ज, आप गुस्सा मत करो, छोड़ दो। क्या दिमाग से पैदल है, इनको कुछ समझ नहीं आता रे, कोई बात नहीं बेटा चार्ज, क्या करोगे, ऐसे लोग ज्यादातर होते हैं, कोई बात नहीं, इनको देखना तुम पसंद नहीं कर रहे हो, अच्छा अच्छा, अब थोड़ा मेरी बात मान लो चार्ज, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, जाने दो। क्या अच्छा, इनको देख के गुस्सा आता है तुमको, दिमाग से पैदल है, बकलोल है, गधे हैं, नालायक है, हाँ अच्छा, शक्ल भी खराब है, बुद्धि भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, बदतमीज भी है, हाँ सही कह रहे, मैं भी झेल रहा हूं, तुम भी थोड़ा, तुम तो चले जाओगे थोड़े दिन में, मैं तो परमानेंट झेलूंगा, कोई बात, ठीक है कोई बात, समझा दिया, अब नहीं गिरेगा। तो ये जो चार्ज है कोने पर, ये डायरेक्टली कौन कौन से फेज को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा, हाँ सर, इसको टच कर रहा, हाँ कर, इसको टच कर रहा, तो टोटल फ्लक्स इससे कितने पास करेंगे बताओ, खुद सोच के बताओ, देखो टोटल फ्लक्स इससे कितना पास करेगा, जीरो, टोटल फ्लक्स इससे कितना पास करेगा, जीरो, है कि नहीं है, बोलो, हाँ सर जीरो है, मतलब जिससे डायरेक्टली टच में, जिस फेज के कॉर्नर पे, उस फेज से तो जीरो फ्लक्स पास करेगा, मतलब ए बी सी डी से जीरो फ्लक्स पास करेगा। सिमिलरली फ्लक्स पासिंग थ्रू डीसी जीएफ से, डीसी जीएफ से कितना फ्लक्स पास करेगा बताओ सर, ये डीसी जीएफ इससे भी तो कांटेक्ट में, अच्छा एडीईएफ, एडीईएफ से जीरो, एक क्यूब से कितना था, क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ा चुके हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, हाँ सर ये तो आप पढ़ा चुके हो कि अगर चार्ज को कोने में रखेंगे, चार्ज को कोने में रखेंगे तो एक क्यूब से फ्लक्स पास करेगा क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ा चुके हो सर, हाँ। अब एक क्यूब से क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट पास कर, उसमें से इस फेज से देखो कितना करेगा, जीरो, इस फेज से कितना करेगा, जीरो, इस फेज से जीरो करेगा, बाकी के जो तीन फेज हैं, तो कौन से तीन फेज, बाकी के जो तीन फेज हैं, बाकी के जो तीन फेज हैं, इससे ये वाला फेज, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगा वो इस फेज के तो कांटेक्ट में नहीं सर, ये कितना दूर है सर, एल डिस्टेंस पे ये फेज है, यहां से एल डिस्टेंस पे ये भी फेज है, और यहां से एल डिस्टेंस पे पिछवाड़े में ये भी फेज है, क्यूब एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या इस चार्ज से टोटल क्यूब में 6 फेज होते हैं, उसमें से इससे और इससे और इससे जीरो, फिर गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं बेटा चार्ज, जाने दो साले गधे हैं, थोड़ा झेल लो, और
वैसे थोड़ी जान निकल गई। जिस तरीके से आपने देखा था ये चार जब क्लास में आए थे तो इनके कितनी अच्छी इंटेंसिटी थी, कितना फील्ड लाइन्स निकल रहा था, लेकिन तुमको पढ़ाते पढ़ाते, तुमको समझाते समझाते बेचारे की देखो 4 लाइन बची है। उसी तरीके से मास्टर बेचारा, बेबस, मासूम, लाचार जो मास्टर है उसका भी इसी तरीके से दिखता नहीं है, लेकिन सारा झड़ जाता है। मास्टर का भी पूरा जान प्राण निकल जाता है। देखो ना, खत्म हो गया। जब आया था तो कितना तंदुरुस्त था, कितना अच्छा था, कितने अच्छे और ज्यादा स्ट्रांग और फील्ड लाइन्स थे। इसके निकल गए भाई साहब पूरे। देख के रोना आ रहा है इसको देख के। सही में देखो तो यार, इन बखलोलों को समझाने के चक्कर में तुम क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते। कोई बात नहीं। तो बात ये था कि इसके कांटेक्ट में कितने फेज है, एक ये वाले, दो और इधर से तीन। और इसके कांटेक्ट में कितने फेज नहीं, ये नहीं है बेटा कांटेक्ट में। देखो 6 फेज में से ये कांटेक्ट में नहीं है, ये भी कांटेक्ट में नहीं है। देखो ये कांटेक्ट में है नहीं, यहाँ पे ये कांटेक्ट में नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो बाकी 3 से इक्वली बटेगा, असल बटेगा। एक क्यूब से कितने थे, इतने। इसमें से ये वाला और ये वाले से 0 होगा। एक बचेगा ये वाला जिसको नाम देता था एक्स फेज, ये वाई फेज, और एक कौन सा होगा, ये वाला जेड फेज। इधर से ये वाला नहीं, ये पिछवाड़े से ये वाला जेड फेज, ये वाला जेड फेज जो इस क्यूब के कांटेक्ट में नहीं है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों बांट लेगा। तो कितना फ्लक्स पास करेगा, जितना एक क्यूब से कर रहा था उसमें से 1/3 एक फेज से करेगा। तो क्यू बटा 24 इप्सिलॉन नॉट। ये जे एडवांस के सवाल किए आपने मजे मजे में। एक क्यू बटा 3 इप्सिलॉन नॉट में अटका है, पता नहीं कौन है बेटा। क्यू बाई 3 इप्सिलॉन नॉट तुम जो सोच रहे हो ना वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे क्या है कि एक क्यूब से इतना कर रहा है और इसका 1/3 करोगे। बोलोगे सर इतना आसान सवाल। मैट्रिक्स मैच पे बहुत सारे सवाल थे, वो मैट्रिक्स मैच मैं भी लेके आया हूं। अरे क्या समझा है तू चमन चोमू, क्यूब पे जितनी सवाल करा देना भाई, आग लगा दी। ये सवाल था वो, देख लो क्या था सवाल, मैट्रिक्स मैच का सवाल था। ये भले कॉपी में मत लिखना, लेकिन जितना करा है वो सब लिख लेना। देखो, फ्लक्स थ्रू द सिंगल सरफेस ऑफ अ क्यूब इफ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। सेंटर ऑफ क्यूब पे रखा है फ्लक्स थ्रू सिंगल सरफेस। सिंगल सरफेस सिंगल फेज से कितना करेगा, इफ क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो इससे तो यही मैच कर रहा है, क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। एक फेस पे रखा है तो क्यूब से पूछा है। फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से फ्लक्स पूछा है इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन फेस। सेंटर ऑफ वन फेस तो आधा आधा बटेगा, डी आएगा। तो पहले का ए, दूसरे का डी आना चाहिए, दूसरे का डी। पहला ही मैच कर रहा है, पहले का ए दूसरे का डी। तीसरा है फ्लक्स थ्रू द क्यूब इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन एज। सेंटर ऑफ वन एज तो 4 लगेंगे। थर्ड का बी, बिल्कुल थर्ड का बी। देखो चौथे का बचेगा सी, चौथा सी होना चाहिए। फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब फेज होना चाहिए, फेज ऑफ क्यूब दैट आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज वेयर क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर एट वन वर्टेक्स ऑफ क्यूब। वन वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, वन वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। फ्लक्स थ्रू फेज ऑफ क्यूब दैट आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट विथ अ चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट द वन वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। देखो इसका सी होगा, यही सिखाया है, क्यू बाई 24 इप्सिलॉन नॉट। बोलो मैं फेज ऑफ क्यूब है, फ्लक्स थ्रू फेज ऑफ क्यूब। क्लियर, क्लियर बेटा, क्लियर। चलो अब देखो गॉस लॉ को थोड़ा सा, अच्छा गॉस लॉ को छोड़ो, ये नीट में सवाल पूछा वो देख लो।
सर नीट में क्या पूछा है? नीट में ये पूछा था, एक सिलेंडर है भाई साहब, ठीक है सर, सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के यहां पे क्यू चार्ज रख दिया, यहां पे चार्ज क्यू, मतलब क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट एंड ऑफ सिलेंडर, as shown in figure, as shown in figure. Find flux through cylinder. Find flux through cylinder. बताइए भाई, चुटकी बजाते सवाल सॉल्व हो जाएगा, चुटकी बजाने से पहले सवाल सॉल्व हो जाएगा। नहीं बेटा प्लीज प्लीज नहीं चलेगा बेटा, वो अभी दूसरा तीसरा बैच आ जाएगा, उस बैच में चले जाओ या टीचर चेंज कर लो, हर रोज एक ही बात नहीं समझाऊंगा। बताओ Q/2 एप्सिलॉन, बिल्कुल सही बेटा। फ्लक्स बराबर, एक ही चीज में तो मैं तुम्हें डांटता हूं, और किसी चीज में डांटता हूं तो बता, सिर्फ एक ही चीज में मैं तुम्हें डांटता हूं, और कभी डांटता हूं क्या बता? तो तुम्हारी इतनी बात मैं मान लेता हूं, तो मेरी भी बात एक मान ले, मत करिए काम। व्हाट डू यू मीन बाय फेज? फेज होगा क्या? हाँ, फेज और फेस एक ही चीज है, फेज और फेस एक ही चीज है, बिल्कुल सही पकड़े। ये तुम्हारा फेज और इसी को वन फेस भी कहते हैं। नीचे से ज्यादा तो कट कर रहे हो, तो बहुत बच्चे समझा दिए। चलिए बिल्कुल सही है, 3 फेज में 0 होगा और 3 फेज से Q/24 एप्सिलॉन नॉट का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो चलिए देखिए ध्यान से, flux phi1 is going inside and phi2 is going outside from the closed surface, then find charge enclosed, charge enclosed by surface, charge enclosed by surface, charge enclosed by the surface क्या होगा? देख भाई सिंपल सी बात है कि टोटल फ्लक्स बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ सर, तो क्या मैं टोटल इनक्लोज चार्ज को लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई टोटल? हाँ लिख सकते हो सर। अब टोटल फ्लक्स कितना है? अब टोटल फ्लक्स लिखा है कि कुछ φ1 गोइंग इनसाइड एंड φ2 गोइंग आउटसाइड, तो इनसाइड वाला माइनस होगा, आउटसाइड वाला प्लस होगा, φ2 माइनस φ1 इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका टोटल इनक्लोज चार्ज। देखिए प्लीज, ये हो जाएगा आपको टोटल इनक्लोज चार्ज, क्योंकि यहां पे टोटल फ्लक्स जीरो नहीं है। क्या लिखा है? फ्लक्स φ1 इज गोइंग इनसाइड and phi2 is going outside, same flux थोड़ी ना, phi1 is going inside and phi2 is going outside from the closed surface, then find charge enclosed by the surface। तो भाई मेरे जो अंदर गया है फ्लक्स को, उसको हम निगेटिव लेते हैं, पिछले क्लास में भी बताया था, अभी भी बताया है, और जो बाहर जाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो जो अंदर फ्लक्स गया है वो हो जाएगा आपका माइनस φ1, बाहर गया है φ2, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? φ2 माइनस φ1, टोटल फ्लक्स बराबर Q इन एप्सिलॉन, टोटल फ्लक्स होगा φ2 माइनस φ1, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, टोटल इनक्लोज चार्ज आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स था क्या? ठीक है, तो अब जो लोग यहां पे जीरो जवाब दे रहे थे, आसपास में कहीं चप्पल पड़ा हो तो चप्पल, नहीं तो कान पकड़ के 5 बार उठक बैठक करेंगे, नीट की कसम है आप। जितने लोगों ने यहां पे जीरो जवाब दिया है, जितने लोगों ने यहां पे जीरो जवाब दिया है बिना सवाल पढ़े और समझे, क्या टोटल फ्लक्स जीरो बोला है? अगर टोटल फ्लक्स जीरो होता तो टोटल चार्ज इनक्लोज जीरो होता।
अगर टोटल फ्लक्स जीरो होता तो टोटल चार्ज इनक्लोज जीरो होता। कान पकड़ के 5 बार उठक बैठक करेंगे तुरंत से पहले। क्लास लेके थक गए हो, जो कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एक नीट का सवाल देखिएगा। एक सिलेंडर है भाई साहब, तो ठीक है सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर चार्ज रख दिया क्यू। ये सिलेंडर का प्लेनर सरफेस होता है ना, सिलेंडर का प्लेनर सरफेस है और ये कर्व सरफेस है। अब सवाल जो लिख रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। If flux passing through curved surface of cylinder is phi naught, then find flux through one of plane surface of cylinder। सवाल को अच्छे से पढ़िए, सवाल को अच्छे से पढ़िए। क्या है सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। क्या है सवाल? If flux passing through curved surface of cylinder is phi naught, flux passing through curved surface of cylinder is phi naught, then find flux through one of plane surface of the cylinder, one plane surface of the cylinder। जैसे ये सिलेंडर है, देखो यहां पे सिलेंडर है और यहां पे चार्ज को हमने अंदर डाल दिया। देख भाई अंदर डाल दिया, देखो ये चार्ज को अंदर डाल दिया और यहां से मैंने ढक्कन बंद कर दिया। अब चार्ज को पहले जैसा एज्यूम करना थोड़ा, ये देख चार्ज है। अब बट बेटा एक बात बताओ कि इस सिलेंडर ने टोटल चार्ज को इनक्लोज किया। हाँ सर टोटल चार्ज को इनक्लोज किया, तो क्या मैं लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ कि ना। बताओ फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए कि हाँ सर फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट सिलेंडर इज, फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट सिलेंडर इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर में कितने पार्ट हैं? तो सर 3 सरफेस है, एक प्लेन, सेकंड प्लेन प्लस कर्व्ड बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों सर? एक प्लेनर, ये देखो ये प्लेनर है, एक प्लेनर ये, दूसरा प्लेनर ये, तीसरा कर्व्ड। सर यहां पे एक प्लेन और सेकंड प्लेन दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि चार्ज बीच में रखा है, तो इस प्लेन से और इस प्लेन से सेम फ्लक्स पास करेगा। तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन प्लेन। कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है फाई नॉट, देखो ये फाई नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाई नॉट, देखो ध्यान से। फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड इज फाई नॉट। हाँ सर फाई नॉट दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं लिख सकता हूं? देखो ना सिलेंडर से टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था। हाँ सिलेंडर में कितने सरफेस है? 3, एक प्लेन, 2 प्लेन, तीसरा कर्व्ड, एक प्लेन, सेकंड प्लेन, तीसरा कर्व्ड, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 प्लेन, एक प्लेन, 2 प्लेन सरफेस सेम फ्लक्स पास करे तो 2 into 1 प्लेन लिख दिया। कर्व से फाई नॉट दिया हुआ था बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन प्लेन इज इक्वल टू, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन प्लेन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फाई नॉट उधर जाएगा तो माइनस फाई नॉट। सर 2 था, 2 को इधर ले जाएंगे तो हाफ। ये आंसर आ गया। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। बताइए फ्लक्स कितना पास कर रहा है? फ्लक्स वन प्लेन से कितना पास कर रहा है? वन प्लेनर से कर रहा है हाफ ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई नॉट। ये सवाल था कि एकदम बेवकूफ रद्दी चीज है ये, शर्म आ गया भाई साहब ये बताते हुए। बटा 4 नहीं बेटा, देखो 3 तरह के सरफेस हो गए ना, देखो 3 तरह के सरफेस हो गए, एक ये पूरा कर्व्ड, एक ये प्लेन, दूसरा ये प्लेन। तो टोटल फ्लक्स चार्ज इनक्लोज हो गया, तो टोटल फ्लक्स सिलेंडर से होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक सिलेंडर में एक प्लेन, 2 प्लेन, तीसरा कर्व्ड। बोलो बोलो।
बताओ, क्लियर है क्या? वेरी इजी, वेरी इजी। रिपीट क्या रिपीट करूं बता इसमें? अबे साले दिमाग के नाम पे गधे हो क्या? क्या रिपीट करूं बता ना? तुम्हें तुम्हारे सामने सिलेंडर रख के दिखा दिया, अब क्या रिपीट कर दूं बता? तेरे सामने सिलेंडर रख के बता दिया, एक चार्ज यहां पे रखा है अंदर, एक ये प्लेन, दूसरा ये प्लेन, तीसरा कर्व। दुनिया में कहीं और कोई बता दे ऐसे तो बता दे। तुम्हारे सामने रख के दिखा दिया, एक कर्व सरफेस, दो प्लेन सरफेस, तो टोटल फ्लक्स है क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा कर्व। एक प्लेन से बीच में चार्ज रखा है, तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा इससे उतना ही करेगा। एक प्लेन एक दोनों बराबर, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लेन। और कर्व से सवाल में फाइंड आउट दिया, सवाल में लिखा है फाइंड आउट, इस फाइंड आउट उधर ले जाएंगे माइनस होगा, कहां समझनी है बता? कैलकुलेशन भी नहीं आता, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस कैसे आएगा वो बता दो। गलती हो गई बेटा, तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे बड़ी गलती कुछ हो ही नहीं सकती है। चलो कोई बात नहीं, इधर देख, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था? फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, सिर्फ क्लोज सरफेस से होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में? सर फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला है, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हो। क्या मैंने ये सही लिखा है? ये सही लिखा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए प्लीज। रॉन्ग। क्या गलती इसमें? पता है गलती क्या है? क्योंकि हम गॉस लॉ में क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिखते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए लिखेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि हम फ्लक्स कहां से लिख रहे हैं? क्लोज सरफेस से। और क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ये गोला रिप्रेजेंट करता है। गोला इज रिप्रेजेंटिंग फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। अब जब तक गोला नहीं लगाओगे तब तक क्लोज नहीं होगा, और जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक गॉस लॉ नहीं आएगा। क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ का स्टेटमेंट यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे यार कौन है, क्या समस्या चल रही? हेलो, हेलो हेलो हेलो, देखो ऐसा नहीं है कि हम फ्लक्स को ये नहीं लिख सकते। फ्लक्स को आप ये लिख सकते हैं, ये सही है फॉर फ्लक्स सही है, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए नहीं ना। क्लोज सरफेस में जब तक गोला नहीं लगाएंगे तब तक क्लोज सरफेस नहीं आएगा। जब तक आप गोला नहीं लगाएंगे तब तक यहां पे क्लोज सरफेस नहीं आएगा। तो क्लोज सरफेस लिखना यहां पे बेटा क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी। क्लोज सरफेस यहां पे लिखना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी। क्लियर है क्या? हाँ। अब इसमें गॉस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, जो कि थ्योरम है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्या कहता है? कि यहां पे जो हम चार्ज लिखते हैं वो सिर्फ इनक्लोज चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? इनक्लोज चार्ज होता है। बट जो यहां पे स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे बच्चा बार बार गलती करता है। बेटा पहले ये थ्योरम है, थ्योरम की तरह इसको लर्न करो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा भी। मैं भाग नहीं रहा समझाने से कहीं, मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरम की तरह इसको समझो। थ्योरम की तरह समझो। मान लो एक क्लोज सरफेस है,
जहां पे एक चार्ज रख दिया आपने Q1, ये -Q2, ये Q3, ये Q4, ठीक है, आपने चार्ज रख दिया, ये Q1 -Q2 Q3 Q4 चार्ज रख दिया। अब मैं यहां पे अगर लिखूं E.dA बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, तो यहां पे इस क्लोज सरफेस के लिए चार्ज वही लिखूंगा जो सरफेस के अंदर है। सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है? Q1 और Q2। तो मैं लिखूंगा टोटल चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, सिंपल है, बटा एप्सिलॉन नॉट, Q1 - Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस Q1 Q2 जो भी है -Q2 Q3 एंड Q4, ये सभी चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा। तो यहां पे सरफेस पे जब ये तुम गॉस लॉ अप्लाई करोगे, गॉस लॉ अप्लाई, गॉस लॉ अप्लाई, गॉस लॉ फॉर गिवन सरफेस, गिवन सरफेस, इस गिवन सरफेस के लिए गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो जो चार्ज लिखोगे ना वो सिर्फ अंदर वाला चार्ज है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारे चार्ज की वजह से होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप नेट अगर लिखना चाहोगे तो पहले चार्ज का प्लस दूसरे चार्ज का वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चौथे चार्ज का इनटू डीए लिखोगे। क्या लिखेंगे भाई साहब? इनटू डीए लिखेंगे, इनटू डीए लिखेंगे, बराबर क्यू इन क्या लिखेंगे? Q1 - Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट होगा। क्या आपको ये अच्छे से समझ में आया? ये बता दीजिए। आधे लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं कि टाइम अप हो गया। बेटा मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूं, देख रहा हूं बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे ये पसंद नहीं है। जितने लोगों ने बोला यहाँ पे छुट्टी लिखा है, सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा गया है, 10 से 12 मिनट एक्स्ट्रा गया है, और तुम यहाँ पे लिखने लगो मैं बेटा कह रहा हूं प्लीज मेरे से मत पढ़ो, अभी दूसरा बैच आएगा वहां चले जाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कान जोड़ रहा हूं, पैर पढ़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मत पढ़। अगर तू 10 मिनट एक्स्ट्रा झेल नहीं सकता तो जबरदस्ती मत पढ़ बेटा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, प्लीज। फिर अगर कहीं पे पैर है, डीप बैटल ग्राउंड है, तो मैं अपनी क्लास छोड़ दूं तेरे बैटल ग्राउंड के लिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता है तेरा बैटल ग्राउंड है या क्या है, मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ूंगा। मुझे जब तक पढ़ाना होगा तब तक पढ़ाऊंगा। तू नहीं सक रहा है बेटा मेरे साथ, तू नहीं सक रहा है तो कोई बात नहीं, रास्ते अलग कर ले। पूरी दुनिया को मैं पढ़ाऊं ये जरूरी नहीं है ना। कुछ बच्चे मेरे से पढ़ेंगे, कुछ बच्चे किसी और सर से पढ़ेंगे, कुछ बच्चे किसी और सर से पढ़ेंगे। आप पिछले साल के लेक्चर देख सकते हैं, लक्ष्य 2 आएगा उससे देख लेना, मैनेज स्कूल भी होता। हाँ तो मत पढ़ो ना, अलग कर लो रास्ते। बहुत पेशेंटली बोल रहा हूं, स्पैम मत करना है ना। बैटल ग्राउंड की डैश, बैटल ग्राउंड है तो सिलेबस छोड़ दूं, बैटल ग्राउंड करता रहे, चला जा क्लास छोड़ के। बैटल ग्राउंड भी है, तुम्हें बैटल ग्राउंड ही लेना है तो 10 मिनट बाद में देख लेना, बहुत इजी है बेटा। तेरा बैटरी डाउन हो गया है फोन का, तुम्हें खाना खाना है, तू ओवरलोड हो गया है, चाहे कोई बैटल ग्राउंड है या घर में कोई इमरजेंसी है, तो लास्ट का 10 मिनट छोड़ दे, बाद में देख लेना। बहुत इजी है ये चीज, बहुत इजी है मैनेज करना। हाँ या ना बता? बहुत इजी है मैनेज करना। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर। तुम्हें कहीं जाना है, तेरा बैटल ग्राउंड है, टाइम अप हो गया है, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना है, इंटरनेट खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गया है, तो लास्ट का 10 मिनट बाद में देखना। ये रोज रोज क्यों इरिटेट करता है बेटा? मत बन स्पैमर, मत काम कर ऐसे, ठीक है, कहीं और से लेक्चर देख ले। यहां पे समझ लो, ये मैंने अप्लाई गॉस लॉ दिस सरफेस के लिए किया, तो इस सरफेस के हिसाब से, इस सरफेस के हिसाब से, इस सरफेस के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज का नहीं होगा, सभी चार्ज का होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्ज का है। लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर, जो इसको गॉसियन सरफेस बोल दो, गॉसियन सरफेस अगले क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा। यहाँ पे Q1 Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट है, उसमें टोटल इनक्लोज चार्ज आता है।
ठीक है, टोटल क्या आता है, इनक्लोज चार्ज आता है। फटाफट ये सवाल कर चलते। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सेल ए एंड सेल बी इन द डायग्राम शोन इन द फिगर बिलो। इन दोनों डायग्राम में मुझे फ्लक्स का रेशियो बताओ क्या होगा। तो पहले सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा, वो पहले ए सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा, ए के अंदर चार्ज सिर्फ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। दूसरे सरफेस से, इस सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा, इसके अंदर कितने चार्ज हो गए सर, इसके अंदर क्यू भी है और 3q भी है, तो होगा 4q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, 1:4, 1:4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बढ़िया सवाल कराऊं, अच्छा सवाल, लेवल अप क्वेश्चन। देख, अ रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, एक रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉड पे क्या है बेटा, लेमडा है। ठीक है, लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। ये फेज है ए, ये फेज है बी, ये फेज है सी, ये फेज है डी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर लेमडा है। तो बताओ टोटल फ्लक्स इस क्यूब से कितना पास करेगा। तो सर रॉड तो बाहर भी जा रहा है, कुछ चार्ज बाहर है, हाँ कुछ चार्ज इधर भी है, ऐसे है। एक यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लेमडा है। किसी भी क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा वो क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। जो अंदर चार्ज है उसी की वजह से फ्लक्स होगा, बाहर वाला चार्ज नहीं लेंगे। अब अंदर चार्ज कितना है, एक यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो लेमडा है। तो यहां से यहां तक एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा एल बटा ये आएगा आंसर, लेमडा एल बटा एप्सिलॉन। ठीक है, विल एक्सप्लेन, बी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, इन नेक्स्ट क्लास। इस नेक्स्ट क्लास में मैं फिर करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, इस चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स इनक्लोज होगा नहीं, इस चार्ज से भी नहीं होगा। जो अंदर चाहेगा, जो अंदर आएगा, अंदर है। अब अंदर चार्ज कितना है, अंदर चार्ज एक यूनिट लेंथ पे लेमडा होता है, तो एल लेंथ पे कितना होगा, लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। कितने लोगों को समझ आया कमेंट करके बताइए। और पूरे लेक्चर में क्या चीज आपको अच्छा लगा, कहां पे खूब समझ में आया, कमेंट करके करिए। और जितने लोग बकवास बातें करते हैं, मैं 1000 बार समझा चुका हूं, प्लीज माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। ऐसी वाहियात बातें क्लास में मत करो। और जितने लोग पढ़ने वाले हैं वो कमेंट करेंगे आज क्लास के नीचे, एक भी फालतू बात मुझे नहीं दिखना चाहिए।